हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब इक्वेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन भी करना है। एक्स और क्वेश्चन नंबर बी जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट इन द टर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मेटेलिक सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड एज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसके लिए लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। बोला गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग को दोनों चीज देखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? those type of chemical reaction, those type of chemical reaction in which a big compound break into two or more element break into two or more element is called, those type of chemical reaction in which big compound break into two or more element is called decomposition, ठीक है। decomposition whereas when two or more component when two or more component combine to form a single product is called combination reaction। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि जब एक कोई कंपोनेंट टूटता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो वो हो गया डिकम्पोजिशन। और कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर अगर आपस में मिल जाए तो वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक ही एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझाते हैं। जैसे CaCO3 है, इसको अगर हीट किए तो ये CaO और CO2 बन गया। ओके, और यहाँ पर CaO और CO2 आपस में अगर जोड़ देते हैं तो ये CaCO3 बन गया। तो ये दोनों एक है डिकम्पोजिशन, जहां पर कि एक जो कंपोनेंट है वो ब्रेक डाउन कर रहा है दो प्रोडक्ट में, जबकि दो कंपोनेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन और ये हो गया डिकम्पोजिशन। तो यही है हमारा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, इसीलिए एक दूसरे का अपोजिट बोला जाता है। एक क्या होता है कि एक से ब्रेक होकर दो बनता है, और दूसरे क्या होता है दो से जुड़कर एक बनता है। तो इसी वजह से एक दूसरे के अपोजिट कहलाता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। तो क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बोला स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल है, इसके स्ट्रिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया है, AgNO3 में इसको डाला गया। तो ये रिएक्शन करेगा, मेटेलिक सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड एंड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। तो वहां पे कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर जो होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आ जाता है, मेटेलिक प्रेसिपिटेट ये बनता है। तो अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में देखो, कॉपर बैलेंस है हमारा और Ag बैलेंस है। नाइट्रेट जो आयन है वो बैलेंस नहीं है, NO3 बैलेंस नहीं है। NO3 इस तरफ में एक है और NO3 इस तरफ में दो है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग इस तरफ में 2AgNO3 करते हैं। जैसे ही 2AgNO3 करते हैं तो सिल्वर भी अनबैलेंस्ड होता है, सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2Ag लगा देते हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरीका से बैलेंस हो गया, ठीक है। और यही हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।